हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बाय वाले गुरुजी पर। और फ्रेंड्स, आज लेकर आया हूं कंप्लीट बायोलॉजी सीरीज का पार्ट 13, यानी इसमें हम कोशिका के अंदर माइक्रोबॉडीज को, सूक्ष्मकाय को पढ़ने वाले हैं, जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ सूक्ष्मकाय के कुछ विशेष कार्य होते हैं। सूक्ष्मकाय कौन सी कोशिका में, यानी पादप कोशिका या जंतु कोशिका में किस में होता है, किस में नहीं होता है, और इनके नाम क्या क्या हैं, ये हम जानेंगे। और यहाँ से जो 4-5 टाइप के बेसिक क्वेश्चन बनते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनको जानने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स देखिए, सूक्ष्मकाय क्या होते हैं। तो बोले सूक्ष्मकाय जो हैं, यानी जो माइक्रोबॉडीज हैं, ये कैसी स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब किस टाइप की संरचनाएं हैं। तो बोले नाम में लिखा हुआ है सूक्ष्मकाय, यानी माइक्रोबॉडीज बहुत स्मॉल साइज की हैं। और यहाँ पर जो नेम है, कौन कौन से हैं कोशिका में, सेल में कौन कौन से सूक्ष्मकाय होते हैं। बोले पेरोक्सिसोम, स्पिरोसोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम। इनके नाम सुनने में थोड़े से अजीब से लग रहे हैं, बट यहाँ पर इनके जो फंक्शन है वो स्पेसिफिक हैं, यानी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से कुछ दिखते हैं ये, यानी एक तरीके से सूक्ष्मकाय हैं, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उन पर भी क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है, यानी मेम्ब्रेन होती है, यानी ये झिल्लीबद्ध है, यानी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली है। सूक्ष्मकाय सारे क्या हैं, मेम्ब्रेनस हैं, यानी इनके ऊपर क्या है, झिल्ली है। क्या है ये, मेम्ब्रेनस, झिल्लीबद्ध होते हैं। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, यानी मेम्ब्रेनलेस नहीं होते, मेम्ब्रेनस होते हैं। अब देखिए इसमें पेरोक्सिसोम जो है, यानी पेरोक्सिसोम के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो पेरोक्सिसोम के बारे में क्या पढ़ना है। बोले पेरोक्सिसोम के नाम में ही छुपा हुआ है, यानी ये कुछ पेरोक्साइड से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग हमें पता है, यानी सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली है, यानी इसके ऊपर एकल झिल्ली है। और आकार में बहुत छोटे होते हैं, यानी वेरी स्मॉल इन साइज, यानी साइज इनका बहुत ही स्मॉल होता है। और ये पादप व जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होते हैं, यानी प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो फ्रेंड्स ये तो अपने आप में स्पेसिफिक हो गया कि एकल झिल्ली है, आकार में काफी छोटे हैं, यानी स्मॉल साइज है, और प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ये प्रेजेंट है। लेकिन इसमें होता क्या है, बोले इसमें कई एंजाइम होते हैं, मेनी एंजाइम्स होते हैं। तो वो एंजाइम कौन से हम जानते हैं, तो बोले ग्लाइकोकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, ग्लाइकोकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम है, ऐसे ही पेरोक्सीडेज एंजाइम है, ऐसे ही कैटालेज एंजाइम है। तो इन एंजाइम्स का कुछ फंक्शन है इसके अंदर, यानी पेरोक्सिसोम के अंदर ये जो एंजाइम्स हैं, इनका कोई ना कोई फंक्शन है। पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में है, तो इनका क्या फंक्शन है वो हम अभी जानेंगे। लेकिन ये एंजाइम स्पेशली आपको ध्यान रखने हैं कि विच एंजाइम फाउंड इन पेरोक्सिसोम। अब देखिए प्रोक्सिसोम के जो कार्य हैं, यानी फंक्शन ऑफ प्रोक्सिसोम अगर बात करें तो प्रोक्सिसोम के क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या कार्य हैं। फंक्शन ऑफ प्रोक्सिसोम है ना, फंक्शन ऑफ प्रोक्सिसोम, सॉरी ये पेरोक्सिसोम है, फंक्शन ऑफ पेरोक्सिसोम्स, इनके क्या फंक्शन है। तो बोले कार्य क्या है, तो बोले जंतु कोशिका में, यानी एनिमल सेल के अंदर, जंतु कोशिका मतलब इन एनिमल सेल, इसमें क्या काम है, वसा उपापचय यानी लिपिड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, ठीक है ना। यानी वसा का वहां पर एक तरीके से ये ऑक्सीडेशन करते हैं। और साथ में स्पेशली जो वृक्क और यकृत, यानी किडनी और जो लीवर सेल है उनके अंदर, यानी जंतु कोशिकाओं में भी, किसमें, बोले ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन में बात करें तो वृक्क और यकृत यानी किडनी और लीवर की कोशिकाओं में ये वसा के उपापचय से संबंधित काम करते हैं, यानी जंतुओं में ये काम हो गया। लेकिन पादपों में एक विशेष काम है, प्रकाश श्वसन यानी फोटो रेस्पिरेशन, यानी जब हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे तो वहां पर प्रकाश श्वसन भी पढ़ेंगे। तो जो प्रकाश श्वसन की जो क्रिया है, यानी फोटो रेस्पिरेशन की जो क्रिया है, ये पादप कोशिकाओं में होती है, यानी प्लांट सेल में होती है, और ये पेरोक्सिसोम के द्वारा होती है। हालांकि इसमें अन्य कोशिकांग भी सम्मिलित हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और ये पेरोक्सिसोम। लेकिन यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, प्रकाश श्वसन के अंदर पेरोक्सिसोम इन्वॉल्व होता है, और इसके बारे में हम आगे वाली क्लासेज में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर अगर मेन बात करें तो पेरोक्सिसोम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है उसका उपापचय होता है, यानी उसका मेटाबॉलिज्म होता है। तो यहां पर आप कह सकते हैं पेरोक्सिसोम का उपापचय का मतलब संश्लेषण भी होता है, एंड इसके अलावा इसका डिग्रेडेशन, यानी एक तरीके से वो एक तरीके से नष्ट भी हो जाता है, यानी सिंथेसिस भी होता है, और साथ में एक तरीके से इसका नाश भी होता है, यानी कैटाबोलिज्म भी होता है, ठीक है। तो संश्लेषण यानी एनालिसिस, तो एनालिसिस का मतलब यह है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण, यानी H2O2 का निर्माण होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण कहां होता है बेटा, तो बोले पेरोक्सिसोम में होता है। अब इसके लिए एंजाइम कौन सा है, तो बोले अभी 3 एंजाइम बताए थे, उनमें से जो ग्लाइकोलेट
जो एंजाइम है ना, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज जो एंजाइम है वो इसका निर्माण करता है। ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज जो एंजाइम है वो इसका निर्माण करता है। तो प्रोक्सीसोम का अंदर जो प्रोक्साइड है, हाइड्रोजन प्रोक्साइड का निर्माण कौन कर रहा है? ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम। बट इसका कैटाबोलिज्म यानी इसका डिकम्पोजिशन कौन करता है? तो बोले डिकम्पोजिशन यानी इस तरीके से वाटर एंड ऑक्सीजन के अंदर, सॉरी हाइड्रोजन के अंदर इस तरीके से ये ऑक्सीजन में ऐसे रिमूव कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि इस तरीके से ये जो प्रोक्साइड है, हाइड्रोजन प्रोक्साइड, इसका ब्रेकडाउन होगा। तो ब्रेकडाउन होके क्या बनेगा? बोले वाटर और ऑक्सीजन बनेगी। वाटर और क्या बनेगा? ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ कौन सा एंजाइम? तो बोले कौन सा एंजाइम यहाँ काम करेगा? तो हम बताएंगे यहाँ पर जो कैटालेज एंजाइम है वो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा कि कैटालेज एंजाइम भी प्रोक्सीसोम के अंदर हाइड्रोजन प्रोक्साइड का कैटाबोलिज्म करता है, उसका ब्रेकडाउन करता है, उसको नष्ट करता है, और ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज उसका निर्माण करता है। तो ये क्रियाएं इसके अंदर होती हैं। साथ में प्रकाशीय शोषण हो रहा है, साथ में लिपिड का मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है। तो ये प्रोक्सीसोम से संबंधित कुछ स्पेसिफिक कार्य हैं। तो मेन क्वेश्चन है कि ये पादप और जंतु कोशिकाओं में यानी प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है और ये फोटो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसके बाद में देखिए दूसरा जो सूक्ष्म काय है, माइक्रोबॉडी है, वो है स्पिरोसोम। स्पिरोसोम यानी ये ओनली प्लांट में होता है, ओनली इन प्लांट्स, केवल पादपों में ही पाया जाता है। और पादपों में भी कहाँ पाया जाता है? बोले जो वसीय बीज होते हैं ना, यानी ऑयली सीड। वसीय बीज का मतलब ऑयली सीड, उसकी भ्रूणपोष की कोशिकाओं में यानी उसके एंडोस्पर्म की सेल में, यानी वसीय बीजों के, जिन बीजों के अंदर जैसे मान लीजिए कैस्टर ऑयल है ना, ग्राउंडनट ऑयल है, ग्राउंडनट सीड है, उनके अंदर क्या होता है? ये बोले वहां पर एक तरीके से वसा का संग्रहण कर रहा है, वसा का निर्माण कर रहा है। तो जैसे कैस्टर जो सीड है, कैस्टर सीड, ग्राउंडनट सीड, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली है ना, तो उनके अंदर क्या होगा? यानी अरंडी और मूंगफली के जो बीज हैं है ना, जिनके अंदर वसा होती है काफी, तो उनके भ्रूणपोष के अंदर ये पाया जाता है। कहां पाया जाता है? वसीय बीजों की भ्रूणपोष कोशिकाओं के अंदर। ठीक है ना। स्पिरोसोम को देखिए पादप लाइसोसोम भी बोलते हैं, यानी प्लांट लाइसोसोम भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना। और ये एकल झिल्ली युक्त होता है, यानी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ही होता है, यानी एकल झिल्ली से बद्ध है। और इसका जो निर्माण है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER में होता है, यानी जो चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका है उसमें होता है। किसमें होता है? चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका में, यानी SER है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER से होता है। अब स्पिरोसोम का कार्य क्या है, यानी स्पिरोसोम का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पिरोसोम? तो हम बोलेंगे स्पिरोसोम का काम है वसा का संश्लेषण व संग्रहण, यानी लिपिड सिंथेसिस एंड स्टोरेज। यानी अभी हमने बोला था कि वसीय बीजों की भ्रूणपोष कोशिकाओं में ये होता है, यानी एंडोस्पर्म सेल्स ऑफ ऑयली सीड्स, जिन सीड्स में ऑयल निकलता है उनके एंडोस्पर्म की कोशिकाओं में ये होता है, जैसे कैस्टर सीड और ग्राउंडनट सीड में। तो ये केवल पादप कोशिका में होता है। ऐसे ही एक नया सूक्ष्म काय है ग्लाइऑक्सीसोम। तो फ्रेंड्स ग्लाइऑक्सीसोम जो है ये क्या करता है? तो हम बताएंगे कि ग्लाइऑक्सीसोम जो है ये क्या करेगा। तो बोले ये पहले तो केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है, यानी ओनली इन प्लांट सेल में ही ये प्रेजेंट है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे ग्लाइऑक्सीसोम जो है, देखो ये भी किसकी तरह? स्पिरोसोम की तरह केवल पादप कोशिकाओं में है, और अंकुरित होते हुए वसीय बीजों व द्वार कोशिकाओं में ये पाया जाता है, यानी जर्मिनेटिंग फैटी सीड, वो ही जो ऑयली जो सीड थे उनके अंदर ऑयल तो किसकी वजह से बन रहा था? स्पिरोसोम की वजह से। बट ग्लाइऑक्सीसोम कब होता है इसमें? बोले अंकुरित होते हुए वसीय बीजों में। जो वसीय बीज जब अंकुरित होता है, यानी जैसे मान लीजिए कैस्टर सीड है, ग्राउंडनट सीड है, तो अंकुरित होते हुए भ्रूण को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, यानी उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो ये क्या करता है ग्लाइऑक्सीसोम, यानी इन अंकुरित होते हुए वसीय बीजों के अंदर वसा से क्या बना देगा? कार्बोहाइड्रेट बना देगा। वसा से क्या बना देगा? कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए अंकुरित होते हुए वसीय बीजों में द्वार कोशिकाओं यानी गार्ड सेल में ये पाया जाता है। द्वार कोशिकाएं कहां पर हैं? वो हमें पता है कि जो वातरंध्र होते हैं यानी जो स्टोमेटा होते हैं उनमें होती हैं, वो आगे पढ़ेंगे। ग्लाइऑक्सीसोम का क्या कार्य है, यानी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लाइऑक्सीसोम? तो अभी हमने बोला अंकुरित होते हुए बीजों के अंदर है, तो वहां क्या काम करेगा? तो बोले वहां उन अंकुरित होते हुए बीजों में क्या करेगा? ऑयली बीजों में ग्लाइऑक्सिलेट चक्र की क्रिया होती है, यानी इस ग्लाइऑक्सीसोम में क्या होती है? ग्लाइऑक्सिलेट चक्र की क्रिया, यानी अंकुरित होते हुए वसीय बीजों के अंदर ये ग्लाइऑक्सीसोम है, और इस ग्लाइऑक्सीसोम में क्या होगी? ग्लाइऑक्सिलेट चक्र की क्रिया। और इस क्रिया के दौरान क्या होता है? बोले ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है कि जो वसा है
है ना। वसा तो किसके अंदर है, वसीय बीजों में है। वसा से अगर क्या बनता है, वसा से ग्लूकोज बन जाता है। वसा से क्या बनता है, ग्लूकोज। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, यानी लिपिड से जब ग्लूकोज बनता है तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, बोले ग्लूकोनियोजेनेसिस। यानी ग्लूकोज का नॉन कार्बोहाइड्रेट स्रोत से निर्माण होना। यानी ग्लूकोज किससे बन रहा है, वसा से बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो यहाँ पर ग्लाइऑक्सिसोम अंकुरित होते हुए वसीय बीजों के अंदर क्या बना देगा, बोले वसा से ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज उन अंकुरित होते हुए वसीय बीजों में क्या देगा, ऊर्जा का स्रोत होगा। तो इस तरीके से देखो इसका काम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देखा कि ये जो सूक्ष्म काय हैं इनका स्पेसिफिक कार्य है। यानी यहाँ जो 3 प्रकार के सूक्ष्म काय हमने देखे है ना, प्रोक्सिसोम ये दोनों कोशिकाओं में एनिमल और प्लांट सेल में होता है, स्पिरोसोम केवल पादप कोशिकाओं में होता है, ग्लाइऑक्सिसोम आप कह सकते हैं केवल पादप कोशिकाओं में होता है। तो फ्रेंड्स ये यहाँ से कुछ 4-5 टाइप के बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए ऐसे ही रेगुलर एक क्लास आपको मिलती रहेगी और आप क्लास देखते रहिए और चैनल को लाइक करते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, और चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा देना कि डेली एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।